हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट। तो पार्ट 1 जो पिछली वीडियो में किया उसमें 3 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए, और जो बेसिक है इसका बेसिक, जब तक आप वो वीडियो नहीं करते तब तक आपको समझ में तो आएगा, ऐसा नहीं कुछ हल्का कम आएगा, 80% समझ में आएगा, 20% हवा में चला जाएगा। तो मेरा कहना ये कि आप पहले 11.1 का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो पूरा डिटेल से आपके 100% समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसके पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, फटाफट जल्दी से शेयर करिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्तखंड, अरे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्न के मान ज्ञात करो। नंबर 1 संगत लघुवर्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई बराबर 3.14 प्रयोग करें, यानी पाई बराबर 3.14 का मान हमें इसमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। पहले चित्र बना लो आराम से। देखो मैंने एक चित्र बनाया, ठीक, एक वर्त बनाया, बिना इसके आप समझ में ऐसा भी आएगा। त्रिज्या आर बराबर दी है, समकोण का मतलब है ये समकोण है तो 90 अंश का कोण है, बस आप समझ आए। थीटा बराबर 90 अंश दिया है और आर बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया, सूत्र लगा के आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं चित्र आपको बना के दिखा रहा हूँ। वर्तखंड की कोई जीवा, एक जीवा डाल दीजिएगा, आराम से पढ़। इसकी त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर। जब बीचों बीच में होती है इसको मान लीजिए ओ, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, आराम से, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। समकोण यानी थीटा का मान है 90 अंश है, समकोण 90 अंश को बोलते, ठीक। इतना कर लिया आपने, आगे आपके लिए बहुत आसान जाने वाला है। निम्न के मान ज्ञात करें। पहले नंबर 1 संगत लघु वर्तखंड। संगत लघु वर्तखंड का मतलब जानते हैं, ये मेरा जो पूरा सफेद वाला ये भी है, ये यहाँ से लेके ये सगरा दीर्घ वर्तखंड होता है, दीर्घ वर्तखंड। और ये वाला, सिर्फ ये वाला छोटा वाला होता है लघु वर्तखंड। ये सब मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ जब मैंने 10.1 का पार्ट 1 पढ़ाया, 11.1 का, उसमें सब डिटेल से समझाया ये कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, पूरा यही है सब, ठीक है। तो पहले वो वीडियो आराम से देख लीजिएगा। संगत लघु वर्तखंड यानी हमें इतना ज्ञात करना है, ये वाला सिर्फ। तो देखो हमारे पास हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आर बराबर त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारे पास 90 अंश कोण दिया है। लघु संगत लघु वर्तखंड का सूत्र क्या होता पता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, पता है कि नहीं पता। देखो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। अब देखो ये कैसे हो कि हमको इतना ज्ञात करना है, लेकिन पहले हमने त्रिज्यखंड का सूत्र लगाया। त्रिज्यखंड का सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास इतना निकल आएगा, ठीक है। तो देखो थीटा का मान हमारे पास 90 दे रखा, मैंने 90 लिखा, बटे 360 है तो 360 लिखा। पाई का मान हमारे पास 3.14 यूज करना है, तो मैंने पाई का मान 3.14 लिखा, ठीक। आर स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक।
साइन थीटा यानी साइन 90 अंश। ठीक, तो थीटा की जगह पे हमें 90 रखना है, तो साइन 90 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हो सकती हमारे हिसाब से। ठीक है, आगे देखो। 0 से 0 का 9 एक कम 9 नचाक 36, यानी 4 बार 9 होता है 17, नचौक 36। ठीक, 4 बार में ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3.14 इंटू ये 10 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो 100 आएगा, बटे नीचे 4 है माइनस, और जब 100 का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, बटे 2 आएगा। साइन 90 का मान एक ही तो होता है, तो 100 एक कम 100 आएगा। ठीक है, तो देखो 2 से इसको काटो, 50 बार में कट गया। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो दशमलव बाद 2 अंक है और यहाँ 2 जीरो, यानी 100 से गुणा करो, जो 2 ये दशमलव ये आपस में कट जाएंगे तो पूरा यहाँ पे 314 ही आ जाएगा भैया। जब 100 से इसमें गुणा करोगे ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगा, 314 बटे 4 आ जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा। अब 314 को 4 से भाग दे लो, 314 को 4 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है 31 है। ठीक है, तो कितने बार बना जाएगा, 4 32 होता है, तो ज़्यादा चला जाएगा। 7 चक्कू यानी 4 सत्ते 28 के 8, डाई कितनी यहाँ पे बचेंगी 3, हो जाएगा 32, तो 4 32, डाई कितनी बचेंगी 2 बचा, 0 लगाया, दशमलव लगाया, 4 पंचे 30, यानी 78.5 माइनस 50। अब जरा लॉजिक से घटाओ, यहाँ 78 की जगह पे 78.5 यानी 70 समझो, और जब 70 से 50 जाएगा 20 बचेगा, वो 28.5 यहाँ रखा था, तो कितना बचेगा तुम्हारा 20.5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। कोई सवाल हल करने में किसी को समस्या हुई बताओ? ऐसा कोई हो सकता लॉजिक जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो? पुनः एक बार और समझो आराम से। देखो आर थीटा बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 अंश। यहाँ तक ओके। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो थीटा का मान 90, 360 सूत्र में 3.14 पाई का मान हमें ये दिया कि ये आपको रखना है, आर स्क्वायर तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का होल स्क्वायर साइन 90। 0 से 0 गया, नचौक 36। ठीक, तो 3.14 ये बचा, 10 का होल स्क्वायर 100 बटे 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर 100 साइन 90 का मान 1/2, 2 को 100 से काटा 50 बार में कट गया, 3.14 100 की गुणा होगी 314 बटे 4 आया, 314 को जब 4 से भाग दिया 78.5 आया, माइनस 50, जब माइनस को जो 20 नहीं 28.5 आएगा, 20 तो जब 70 से घटेगा तो 20 आएगा, और 8 हो जो ना, तो 28.5 सेंटीमीटर आंसर मेरा आ गया। इसके अलावा कुछ चाहिए आपको? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, संगत इसमें देखो क्या पूछा, लघुवृत्त खंड, यानी ये पूछा था इसमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी इसमें आपको ये नहीं करना है, अब आपको ये सारा माइनस कर देना, ये यहाँ नहीं यहाँ तक चाप लग रही, अब ये सारा नहीं, आपको सिर्फ इतना ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंडम। अब ये भी आपको माइनस करना, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आपको ये भी, पहले तो ये सारा ज्ञात सिर्फ ये ज्ञात करना था, अब आपको ये ज्ञात करना इतना, ये पूरा माइनस करना। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता पता है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का ज्ञात कर लें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल
जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, माइनस कर रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसमें में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन मिला, बाहर निकालो पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बचा, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल गया, यहाँ पे बचा एक, यहाँ पे थीटा बटे 360, यही तो बचा। अब देखो पाई का मान कितना रखना है, 3.14 इंटू आर का मान 10 का होल स्क्वायर कर दो, 1 थीटा का मान 90 बट्टे 360, 0 से 0 9 कम 9 चौक 36, यहाँ तक ओके। तो देखो 3.14 इंटू 10 का होल स्क्वायर 100, यहाँ पे 1 माइनस 1/4 बचा, यहाँ पे यही तो बचेगा। अब देखो जरा, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चित्र आप लोग समझ गए और इसका यूज नहीं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते थे या बैक करके ले लेना। ठीक, अब आगे देखो क्या करना होगा, इतना मैंने कर लिया आराम से। तो 3.14 इंटू 100 तो 3.14 और 100 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 314 ही तो आएगा भाई, 314। ठीक है, और इंटू 4 एकम 4 माइनस 1 बटे 4, यही तो आएगा 314, 4 से गया 3 बटे 4, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 3 बटे 4 आ गया। चलो अब यहाँ पे 3 बटे 4 ये आया, तो यहाँ पे इसकी गुणा कर दो, 3 चक्कू 12 के 2, 3 चक्कू 12 के 2, दाएं बचिया 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9 बटे 4। अब इसको भाग दे दो, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यार, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 1 बचा, माइनस थीटा बटे 360, 3.14 इंटू पाई का मान 10 का होल स्क्वायर, 10 ही तो है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो 36 3.14 इंटू 100 को गुणा 14 आया। ठीक है, 4 एकम 4 माइनस 1, तो 4 से 3 गया 3 बटे 3। चलो भाग देखे देखो क्या आता है, तो 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8 बचा, यहाँ पे 1 14, तो 4 तिहाई 3 बार में जाएगा, 4 तिहाई 12 बचेगा कितना, यहाँ पे 12 बच्चा कितना, 2 बच्चे कितने हो गए 22, तो 4 पंचे 20, 35 20 5 कटा, तो बराबर 235.5 सेंटीमीटर। तो जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकला 235.5 सेंटीमीटर। अब पुनः एक बार क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ आपको, ये एक बनाया था। ठीक है, पूरा चित्र से आपको समझा दूंगा। 90 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और समकोण था 90 से दे रखा था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दोबारा समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दोबारा समझा रहा हूँ। क्या बता रहा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि हमें इतना मान नहीं ज्ञात करना है, ये लगा के यहाँ से यहाँ तक, इसको ढील कर ये सारा मुझे ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमें ज्ञात करना था। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, पूरे वृत्त का, और माइनस कर दो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक,
तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 100, और यहाँ पे बचा 1, ये कॉमन मिल गया जब, तो यहाँ पे 1 360 बटे थीटा। ठीक, तो 3.14 इंटू 100 की गुणा हुई 314 आया, और ये नचौक 36, 0 से 0 कटा, तो 1 माइनस 1 बटे 4 बचा, तो 4 एकम 4 माइनस 1, 4 एकम 4 माइनस 1, 4 से 1 गया 3 बटे 4, तो 314 3 की गुणा हुई 942, जब 4 से भाग दिया तो 235.5 सेंटीमीटर आया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई सिंगल डाउट भी आप लोगों का नहीं रहा होगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, आराम से समझते हुए चलेंगे, तो जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से समझो। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, तो ज्ञात करो। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, देखो डायरेक्ट दिया, त्रिज्या आर यानी सेंटीमीटर, और ये थीटा दिया है। हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई नंबर 1, नंबर 2 चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऊपर त्रिज्यखंड नीचे वृत्तखंड। तो नंबर 1 पहले लिखेंगे, हमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है आर बराबर 21, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा बराबर 60 है। ये चित्र बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, कोई ऐसी बात भी नहीं, ये मैंने चित्र एक वर्त बना दिया। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 60 अंश का कोण चाप, तो ये माना यहाँ से यहाँ तक चाप लग गए मेरी। ठीक, ये 21 सेंटीमीटर लो, 60 अंश का कोण बना रहे, तो ये चाप जो ए से बी तक चाप में नहीं लगी, या ये में ज्ञात करना। ठीक, तो नंबर 1 चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है पता है, चाप की लंबाई मैंने आपको लिखाया हुआ है 11 पाल्टोन में, 11.1 पाल्टोन में, थीटा बटे 360 2 पाई आर, तो रख दो मान, क्या थीटा की जगह पे 60 है, रखो 360, 2 है तो 2 रख दो, पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान 21, 0 से 0 6 कम 6 6 36, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। ठीक, देखो 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, 3 एकम 3, तो चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, तो लिख दो चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, ये कितनी निकली, 22 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, आराम से 22 सेंटीमीटर निकल आई, एक ही स्टेप में, बस काटा पीटी आपको सूत्र आते हो, बिल्कुल आसान प्रश्नावली, सूत्र ना आती हो बहुत कठिन है। ठीक है, सारा खेल सूत्रों का है। नंबर 2 क्या बोला, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप मैंने खींची ना, यहाँ से ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जो चाप खींची है, चाप द्वारा बनाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला त्रिज्यखंड, ये ज्ञात करना है। तो नंबर 2 त्रिज्यखंड का सूत्र लगाओ, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है थीटा का मान हमें 60 अंश दे रखा, ये देखो यहाँ पे, देखो या यहाँ पे, तो थीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे अपना 60 अंश। ठीक, 60, बस मान रखने, बटन 360 है तो 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 21 का होल स्क्वायर किया मैंने। ठीक, आगे काटते एक स्टेप और आपके लिए हल करूंगा मैं, 60/360 22/7, 21 का होल स्क्वायर, यानी जिस संख्या का होल स्क्वायर किया जाता है वो संख्या गुणे में 2 बार लिखी जाती है, तो 21 इंटू 21 लिख दिया, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 36, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचा का मेरे पास 11 इंटू 21,
मेरे पास 11 × 21 बचा। अब 11 21 क्यों गुणा करो जरा, 11 एक कम 11 के एक दाई बची आख, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर। भाई 11 एक कम 11 भाई, देख ले एक बार सही कटा, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 36, यहाँ पे 6 बचे और 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक, और 7 3 21, 3 1 कम 3, 21, 11 बचे, तो 11 एक कम 11 दाई बची आख, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर, 231। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकला हमारा 231 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, संगत जीवा, ठीक। अब इसमें एक जीवा डालनी होगी, जीवा का मतलब क्या होता है, ये होता है जीवा ना, यही तो होते है जीवा ये। अब ये मैंने इसको एक बार मिटा के पुनः बना रहा हूँ, ठीक। अब इसमें एक जीवा पड़ेगी ना, तो क्वेश्चन वृत्तखंड में चला जाएगा। ये एक जीवा पड़ गई, अब इसको 21 21 हो, ये वाला क्या दिया हुआ है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, अब ये जीवा है, ये जो वृत्तखंड बना ये वाला, ये काला काला वाला, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब आ जाता है इसमें तो ठीक है। एक दो तीन, क्या लिखेंगे, संगत जीवा द्वारा, अरे संगत अंगत क्यों लिखे हम, कहाँ गया मिटाने वाला, डायरेक्ट लिखे ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल में, जीवा जीवा लिखने से क्या फायदा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, देखो इतना हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको बार बार मैं नहीं बताऊंगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखो ये हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी पूरे का नहीं, यानी इतना ये त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं ये त्रिभुज वाला समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम अभी ज्ञात कर सके, देखो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कहाँ जाए, ये देखो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस करते हैं समबाहु त्रिभुज, क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 31 से डायरेक्ट रखते हैं तो आएगा कि नहीं आएगा, आर स्क्वायर ही तो इसमें कॉमन मिलेगा, फिर इसको बाहर, चलो एक एक हल कर ले। थीटा का मान हमारे पास 60 अंश दे रखा है, ठीक है, बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21 माइनस 1/2, आर स्क्वायर का मान 21 × 21 इंटू साइन 60, ठीक। यहाँ तक ओके, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 36, ठीक है। फिर काटो, 6 2 3 6, 2 कम 2, 2 कम 2, ठीक है, 7 कम 7 7 3 21, ठीक। अब 3 से 3 कटा, इधर कहते होते 11 × 21, 11 × 21 माइनस, अब जरा इधर देखें तो 21 × 21, ठीक है, 21 × 21, जरा 1 मिनट, ये मैं ये इतना ना भी हल करूं तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इतना दिया ना, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का मैंने अभी मान निकाला, ये देखो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का मान 231 आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 231 डायरेक्ट, ठीक, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 × 21 इंटू साइन 90, ये साइन 60।
अब 21 इंटू 21 की गुणा कर लो आपस में, देखो कितना आता है। 21 इंटू 1 2, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4 और 441 आएगा। 231 माइनस 21 की गुणा होगी 441/2। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 का इंटू √3/2। ठीक, तो 231 माइनस, अब 441/√3, और 2 की 2 में गुणा होगी तो 2 दूनी 4। अब ये अंडर रूट में आ गया, अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, उसको यहीं पर रोक दो, इसको यहीं पर रोक दो, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक, चाहे तो आगे का यहाँ पे √3 का मान कुछ हमें दे रखा होता है, लेने को बोलता है कि आप √3 का इतना मान रख सकते हैं, तो मैं इसको हल कर लेता। अब इसको यहीं पर ढेल दो, यहीं पे सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों आपको आसानी से समझ में आए होंगे। यदि नहीं भी आए हैं तो एक बार दोबारा मैं फिर समझा रहा हूँ, आराम से समझना। जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर मुझे ये दी हुई है, ठीक, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण, ये एक चाप है, ये जो कोण बनाती है 60 अंश का, तो ज्ञात करो। हमें 3 चीजें दी थी। नंबर 1 चाप की लंबाई, तो पहले हम चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। हमें देखो दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। ठीक, तो मैंने चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। तो थीटा की जगह पे 60, 360 इंटू 2, पाई का मान 22/60, आर का मान 21, 0 से 0 36, 2 3 6, ठीक है, 2 1 कम 2, 7 3 3 से 3 कटे 22 बचे यहाँ पे। तो जो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गई। फिर बोला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड का मतलब ये यहाँ से ओ से लेकर ए ओ बी, ये पूरा चाप सहित पूरा इतना ज्ञात करना। जब पूरा मुझे इतना ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वृत्तखंड, पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, यही करें। तो दीर्घखंड हमें इतना ज्ञात करना। तो देखो क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। तो थीटा की जगह पे 60/360, 22/60, पाई का मान इंटू 21 का होल स्क्वायर किया, यानी 21 मैंने 2 बार लिख दिया। 0 से 0 36, 2 3 6, 2 1 कम 2, 7 3 1 3 1 कम 3, यानी 11 21 बचे। तो 11 21 की गुणा को 231 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकल के आया 231 सेंटीमीटर। फिर दिया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा ये बनाई, इसके द्वारा वृत्तखंड, ये एक जीवा मैंने डाल दी, ये जो वृत्तखंड ये नीचे वाला बनना, ये वाला हमें ज्ञात करना। अब ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें से ये त्रिभुज वाला मान घटा देंगे। तो इसका सूत्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल -1/2 r sin थीटा। तो θ/360 πr² -1/2 r² sin थीटा। ठीक, अब मैं देखो मैं इसका मान अभी ज्ञात कर चुका, θ/360 πr², ये मान निकला हमारा 231। तो मैंने क्यों माथा पच्ची करूं, तो मैंने डायरेक्ट उठा के ये लिख दिया -1/2 r² यानी 21 इंटू 21 साइन 60 साइन 60, 21 इंटू 21 की गुणा की 441/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2। तो 231 माइनस 44 441/3, 2 दूनी 4। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या, √3 का मान हमें दे रखा होता तो हम इसमें गुणा भाग करते। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें मैंने इसको यहीं पे ढेल दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को पूरा 100% समझ में आया होगा, कोई सिंगल डाउट आपका नहीं रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग आसानी से समझेंगे आराम। ऐसे कोई भी सवाल नहीं हो सकते जो आपकी समझ से बाहर जाए, इतना तो दावा है मेरा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी हमें डायरेक्ट दे रखा कि 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी 60 अंश का कोण बना रही है। यहाँ तक बात ओके। ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों वृत्तखंड हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, चित्र यदि ना भी बनाओ तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बनाओ तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, मैंने माना एक ये वृत्त, ठीक, मैंने वृत्त मान लिया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, एक जीवा
ये लो केंद्र पर, ये मैंने केंद्र, त्रिज्या कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर। ये लो कितना कोण कर रही है 60 है। तो साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2 होता है। ठीक, यहां तक ओके। संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्र लगाने। त्रिज्य खंड ने इसमें वृत्त खंड की बात की है। तो देखो एक ये वृत्त खंड बना, ये क्या बना लघु वृत्त खंड। ठीक, एक ये बना, ये यहां से लेकर है ये पूरा, ये सही। सिर्फ ये जो कॉलेज में हमने लकीरें खींची यही वाला ढील के, बाकी सब उसमें चला जाएगा, दीर्घवृत्त खंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 है। यहाँ तक बात होगी। लघु और दीर्घवृत्त खंड, तो सबसे पहले लघुवृत्त खंड ज्ञात करेंगे। जब हम लोग लघुवृत्त खंड ये ज्ञात करते तो इसका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पहले पूरा त्रिज्यखंड लेंगे, त्रिज्यखंड का सूत्र थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे ये त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है थीटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, थीटा का मान क्या हमारे पास 60 दे रखा है, हमने लिख लिया, 360 सूत्र में है। ठीक, आर का पाई हमें दे रखा 3.14, प्रयोग करें, हमने 3.14 लिखा। ठीक, आर स्क्वायर मुझे क्या दे रखा 15, तो 15 इंटू 15, क्योंकि आज जिसका स्क्वायर होता है दो बार लिखे तो 15 इंटू 15 लिख दिया मैंने, माइनस 1/2 r स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 फिर इंटू साइन 60। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो 0 से 0 6 कम 6 छछरण 36। ठीक, अब 3 दूनी 6 5 15। ठीक, यहाँ तक बात ओके। अब देखो ऊपर क्या मेरा बच्चा 25 15 और कुछ कटेगा, 3.14 इंटू 5 15 25 75 बटे 2 माइनस 15 इंटू 15 के गुणा करेंगे, 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, या ऐसे कर लो 15 एकम 15 25 75 आए बचे 7, 15 एकम 15 7 22 225 बटे साइन 60 का मान √3/2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखो, अब 314 75 की गुणा करें जरा, 314 इंटू 75, 5 चक्कू 20 ताई बची 2, 5 एकम 5 2 7 5 तिहाई 15, 7 चक्कू 28 क्या दाई बची 2, 7 एकम 7 2 9 7 तिहाई 21 0 7 दूनी 14 1 15 दाई बची 1 10 5 15 दाई बची 1 2 1 3 2, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दे, 235.5 235.5 बटे में माइनस 225। ठीक, बटे 2 दूनी 4। अब √3 का मान हमें कितना बताया 1.73। ये तो √3 का मान ना दिया होता यहाँ पे ढील सकते थे, लेकिन 1.73 बटे 4। यहाँ तक ओके। अब जा काट पीट लिया जाए, अब इनको काटो पीटो, 225 की पहले 173 में गुणा करो,
225 इंटू 173, 225 में 173 दशमलव यहाँ पे लगा दो, देखो करो। 15 के 5, 15 के 5 दाई बची 3, 3 दूनी 6, 15 दाई बची 1, ठीक है। और 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 7 पन्ना 35 के 5 दाई बची 3, 7 दूनी 14, 3 17 दाई बची 1, 7 14, 3 17 दाई बची 1, 7 दूनी 14, ठीक। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 5 7 5 12 के 2 दाई बची 1, ठीक। 7 5 12, 6 18 1 19 दाई बची 1, 4 2 6 1 7, ठीक है। 3 दो अंक बाद दशमलव लगा दो तो 379, 379.5 आया। अब जब इनमें भागते हैं तो क्यों ज्यादा टाइम हम लगाएं काटा पीटी में, आप लोग जरूर करना, हम फोन से किए ले रहे, ठीक। काटा पीटी में ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। ये कितना 235.5, 235.5 भाजी जब हम 2 से करेंगे 117.15 आएगा, ठीक है। 117.15 बराबर 117.75 माइनस, जब इनकी मैंने गुणा की तो ये कितने आए लिख करके 225 इंटू 1.73, 225 15 इंटू 15, 25 इंटू 1.73, 1.73, 389.25 भाजित कर दो इनको 4 से, 97.31, तो 97.31 आया, ठीक। अब 117 माइनस 75 से माइनस करो 97.31, 97.31, 20.44 आएगा। माइनस करोगे तो 20.44 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक कॉपी इसको मैं रखता हूँ, आप लोग कलम से लिखना, टाइम लगेगा काफी और क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी ना, इसीलिए आपको कलम से ही करना है। तो ये जो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला 20.44 सेंटीमीटर निकला। अब क्या ज्ञात करते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। नंबर 1, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। दीर्घवृत्त खंड यानी ये यहां से लेकर यहां तक, तो पहले क्या दिया हुआ है यार, दीर्घवृत्त खंड ही दिया है ना, तो हम पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस कर दे ये वाला लघुवृत्तखंड, तो निकल आएगा पिताजी, तो ये निकल आएगा ना, ठीक है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको पता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हम लोगों ने निकाला 20.44, 20.44, ठीक। पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर की जगह पे 15 इंटू 15 यानी माइनस 20.44, तो 3.14 इंटू 15 का होल स्क्वायर यानी 225 माइनस 20.44, 3.14 और ये उसकी गुणा की थी यार हम लोगों ने, तो 225 इंटू 3.14 की गुणा कर लेते हैं, 225
3.14 इंटू 225, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 3 6, नहीं 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक। तो 0, 7 दूनी 14, 15 5 दाई बची 1, 5 15 16 दाई बची 1, ठीक है, दाई बची 1, 6 2 8 9 10 का 10 3 1 4, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, ठीक। कितना आया 406.50, माइनस कर दो 20.44। अब तो माइनस करना तो आता होगा आप लोगों को, देखो ये नहीं आता, इधर लिखो पहले, ये 50 से 44 घटाओगे कितना बचेगा, जब 50 से 44 घटाओगे तो 0.06 आएगा, क्योंकि 50 से 44 जाएंगे 6 बचेंगे, इनका काम फिनिश। अब 206 बचे, 20 यहाँ पे बचे, 206 यहाँ, 20 यहाँ से, तो जब 6 घटा दोगे, 20 से 6 घटाओगे, यहाँ कितने 14 बचेंगे। अब यहाँ 400, यहाँ 14, अब 400 से 14 और घटा दो, 286 बचे ना, तो 286.6 सेंटीमीटर आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा, 0.3 उसका मान रखो, 3.14 उसका रखो, बस, और कुछ भी सवाल में नहीं है। पुनः एक बार समझाता हूँ, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी वाली बात। 1 मिनट, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, पुनः एक बार बिल्कुल आराम से डिटेल से समझाऊंगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक। हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में ज्ञात करने थे। मैंने एक वृत्त बनाया, ये एक जीवा डाल दी 15 सेंटीमीटर, ये एक जीवा डाल दी, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, 60 अंश का कोण बना दिया। अब हमें लघु वृत्तखंड यानी ये वाला ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसमें से ये वाला त्रिभुज हम लोग घटा देंगे। बात समझ गए। पहले हम लोग ये वाला पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से समबाहु त्रिभुज को हम लोग घटा देंगे, आराम से मेरा काम बन जाएगा। ओके भाइयों, तो देखो दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 60 बटे 360, 3.14 पाई का मान हमें रखना है, और 15 इंटू 15 यानी r स्क्वायर माइनस 1/2, 15 इंटू 15 r का मान और साइन 60। 0 से 0 कटा, 6 कम से 36, तो 3 19 6 15, 3.14 इंटू 75, 15 50 75 बटे 2, माइनस 15 की गुणा हुई 225 बटे 2, साइन 60 का मान √3 बटे 2, ठीक। जब इनकी आपस में गुणा करोगे 235.5 बटे 2 आएगा। जब इसको 2 से भाग दोगे तो 17.75 आएगा। जब 225 इंटू 1.73 की गुणा करोगे और भाग दोगे तो 97.31 आएगा, ठीक है। जब 170.75 से 97.31 माइनस करोगे तो 20.44 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो हमारा जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था 20.44 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड, यानी ये पूरा, ये त्रिभुज सहित पूरा ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके 20.44, क्यों दोबारा माथापच्ची का सूत्र लगाए, 20.44 मैंने आराम से रख दिया, ठीक। पाई का मान 3.14 r स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 माइनस 20.44, तो 3.14 और 225 माइनस 20.44, 3.14 की जब 25 में 225 में गुणा हुई तो 406.50 निकल के आया, और माइनस 20.44, 50 से 44 घटा 6 आया, तो 406 से जब 20 घटाओगे तो 286 नहीं 386 बचेगा, 386। तो मेरा जो आंसर है 386.6 सेंटीमीटर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, और 20.44 जो वृत्तखंड है पूरे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम ये देखना चाहते हैं सवाल सही है नहीं सही है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी कि 4
106.20 आए 50 आएगा। इन दोनों को जोड़ने से पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा और पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आए। यदि बराबर निकले तो समझो सवाल सही है, न था गलत। तो इतना कोई झंझटबाजी याद तो करके देख चुके कि इतने से यही घटा ही रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, 100% दिमाग में सेफ हो गया होगा। ठीक, अब कभी आप नहीं बोल सकते। तो एकमात्र रास्ता है रिवीजन, लंबे समय तक किसी को स्टोरेज करना। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको, तो पीछे का आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखूंगा कि 40, 45, 50 मिनट के ऊपर मेरे ये माइक चलते हैं। 50 जहाँ नंगा वहाँ पे माइक हमारी बंद, तो फिर समस्या हो जाती है ना, फिर चार्ज को दोबारा बनाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, तो अधिक से अधिक भाई शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए भाइयों धन्यवाद।